न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता अजय आलोक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने परिवार में आया हूं जिसके मुखिया मोदी जी हैं। अगर मेरा 1% योगदान भी मोदी विजन में हो सका तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बात की। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने। बहुत ही शार्प एनालिसिस होता है इनका। लंबी राजनीतिक पारी है। बहुत लंबे समय से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, 2005 से लेकर आज तक। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है समाज में, चिंतन में, विकास की जो थॉट प्रोसेस है उसमें। तो आज अजय आलोक जी का बहुत हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ के काम करना चाहे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को ही अपनी भावना माने, जो गरीबों के लिए अपने जीवन को सर्वस्व करने के लिए तैयार रहे और जो विकास को अपनी जिंदगी की यात्रा माने, ऐसे सभी साथियों का हमेशा स्वागत रहता है। साथियों, अजय जी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा है कि एक प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह की आज की जनरेशन को एस्पिरेशन रहती है, आज के हमारे जनसंख्या, हमारे नागरिकों की जो एस्पिरेशन रहती है, उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक फील्ड में नए डेवलपमेंट्स, नई विकास की सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं। उसमें, उसी जर्नी में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा वैल्यूएबल रहेगा और समाज की सेवा की जो आपने जर्नी अब तक की है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं। एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी जी ने पहले ही काफी कुछ बता दिया है कि इस पार्टी का मोटो क्या है, समर्पण किसके प्रति है, गरीबों के प्रति है, काम किसके प्रति करना है, वंचितों के प्रति करना है, सोच किसकी है, मोदी जी की सोच है। मैं कोशिश करूंगा अगर 1% भी मेरा योगदान इस मोदी मिशन में हो सका तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। साथियों, जिस तरह से देश को केजरीवाल जी ने एक तरीके से धोखा दिया है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका विपरीत किया, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपनी इच्छाएं जो उनकी है उनको पूरी करने के लिए किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, किसी भी प्रॉपर्टी को वो तोड़ सकते हैं। ऐसा उनका, आज की जनता उनको, उनकी सच्चाई जान गई है। आज जन जन में एक क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। इसी बीच नेताओं की बदजुबानी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें जहरीले सांप की तरह बताया था। अब बीजेपी विधायक खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम और आगे निकल गए। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विष कन्या बताया है। ಅಮೆರಿಕಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ
ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर विवादास्पद टिप्पणी की है। शेखावत ने गहलोत की तुलना राजनीति के रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करनी है तो राजनीति के रावण अशोक गहलोत की विदाई करनी होगी। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जनाक्रोश रैली के बाद सुभाष चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नाकामियों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर करौली में हुए दंगों को लेकर दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी और चालान पेश किए जाने की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। उसी का नतीजा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। महिलाओं की अपराधी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में से किसानों की हत्यारी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि फेंकना है नहीं? राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दोनों भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को अब अन्य खिलाड़ियों और राजनेताओं का साथ मिल रहा है। आज शुक्रवार को पहलवानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहलवानों के साथ धरने में शामिल होकर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनदेखा किया है। और ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी 7 हमारी बेटी, ऐसी हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे हैं धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक कहा है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और थोड़ी देर में देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी
यूपी के सीतापुर जिले के मीला मैदान मिश्रित में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नगर निकाय चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 नगर निकाय चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अयोध्या, मथुरा, काशी का विकास हुआ, उसी प्रकार मिश्रित, नैमिषारण्य का विकास होगा। जिस तरह से हम लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आए हैं, उसी प्रकार मिश्रित नैमिषारण्य की पावन धरा से देश और विदेश के कोने कोने तक हवाई यात्रा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में अलग अलग स्थानों पर लाडली बहना से संवाद किया। पहला कार्यक्रम पूरा होने के बाद दूसरे पड़ाव में टीला जमालपुरा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर ही लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया। इस अवसर पर बहनों ने सीएम शिवराज और सरकार की बहनों ने तारीफ की। एक आग्रह मेरा है, आज इनका मिशन के ग्रुप भी बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पर ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 11 बहनों की लाडली बहना सेना है, जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब पहले साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई मिट्टी की खदान है, तो मेरे बहनों भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ ना। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की, मिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है रे, सबको हक दो, सबको अधिकार दो। इसलिए ये फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदुपत्ता तोड़ा जाएगा मई के महीने में। तेंदुपत्ते में भी तय किया है, जो ग्राम सभा खुद तेंदुपत्ता तोड़ना चाहेगी, वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदुपत्ता खुद तोड़ेगी। अब सुनो रे मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ भी हमने भूमि पूजन किया है। एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 30 करोड़ की, 35 करोड़ की। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी। और गांव में दूसरे गांव से बच्चे पैदल नहीं जाएंगे, बस भेजेंगे तो बस में बैठ के स्कूल आएंगे और बस से बैठ के फिर घर जाएंगे, जैसे बड़े बड़े आदमियों के। चुनावी साल में देश प्रदेश के नेताओं के बयान में तल्खी बढ़ती जा रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने के बाद माफी मांगी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में शेखावत ने सीएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं गजेंद्र को राम तो बोल दूं, लेकिन वे राम की तरह व्यवहार तो करें। में ऐसा लूट लिया, अब जला करके बीजेपी वाले अब सच कह रहे मुझे, मेरा काम तो सेवा करने का है। बीजेपी वालों, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उनसे गरीबों के लिए मकान बना दूंगा। ऐसी मेरी सोच है।
अरे पत्थर फेंको, हिम्मत है तो घर बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। तुम्हारी तरह सोच नहीं है। आलोचना करो ही मत। आप तो आलोचना करने का मतलब है जेल जाओ। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश के अंदर, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में। अब अगर हिंदुस्तान की जनता नहीं समझी और प्रदेश के लोग नहीं समझे, पता नहीं इस देश का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूं आपको, मेरे अनुभव से कह सकता हूं। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। अब मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया कांग्रेस। सोनिया गांधी ने विश्वास किया, 3 बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने अभी बनाया मुझे। इंदिरा गांधी ने विश्वास किया, मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, और इंदिरा गांधी के साथ में मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था। इंदिरा गांधी के साथ बन गया मंत्री। राजीव गांधी ने विश्वास किया, मैं राज्य मंत्री बन गया उनके साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में अटैच चला मैं। और नरसिम्हा जी ने विश्वास किया, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गया। मुझे कोई पद की भूख नहीं है। मैं चाहता हूं जब तक मुझ में सांस है तब तक मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरा संकल्प। हिंसाग्रस्त सूडान में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन कावेरी के तहत स्वदेश लाए गए गुजरात के 56 लोगों के दल को मुंबई से शुक्रवार सुबह वोल्वो बस से अहमदाबाद लाया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने यहां सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर अहमदाबाद की कलेक्टर प्रवीणा डीके समेत ऑपरेशन कावेरी के साथ जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वहां मौजूद विश्व के कई देशों के नागरिक मुश्किलों में फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेस्क्यू की योजना बनाई गई है। ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से आज गुजरात के 56 लोगों को गुजरात सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार मानता हूं, जिस प्रकार से देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा में उन्होंने हर मुमकिन कदम उठाए, उसी प्रकार से जो मेरे देश के नागरिक विदेश में अपने परिवार के साथ बस रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या सूडान हो, जहां जहां किसी भी प्रकार की समस्या आई वहां से भारत देश के नागरिकों को इवैक्यूएशन की सबसे पहले योजना बनी और हर देश में से ये योजना को लागू करके मेरे भारत देश के नागरिकों को फिर से सही सलामत भारत पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली। ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से भी ठीक उसी तरह से ये ऑपरेशन की शुरुआत की गई और यही ऑपरेशन के माध्यम से भारत देश के अनेक राज्यों के नागरिकों को फिर से एक बार भारत सही सलामत पहुंचाया गया। कल गुजरात के 56 जितने नागरिक मुंबई पहुंचाए गए, उनको गुजरात सरकार द्वारा 2 वॉल्वो बस के माध्यम से आज अहमदाबाद लाए गए हैं। ये सभी नागरिकों को अपने अपने घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी व्यवस्था की गई है और यही व्यवस्था के माध्यम से सभी नागरिकों को ठीक समय पर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले समय में भी ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से जो कोई नागरिक भारत देश लौटेंगे, ये सभी नागरिकों को अपने अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था गुजरात सरकार द्वारा की गई है। मैं फिर से एक बार गुजरात के हर एक नागरिक की ओर से भारत सरकार का आभार मानता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार मानता हूं। सर, अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितने लोगों को लाया गया है? बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई कुश्ती के खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जहां बीते दिन खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक हो गए। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि अगर हम सड़क पर बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी रही होगी। आप भी सुने।
ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा की सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पटियाला पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पटियाला पुलिस की तरफ से SK करोड़ गैंग का एक कुख्यात अपराधी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए SSP पटियाला वरुण ने बताया कि पटियाला पुलिस लगातार समाज विरोधी लोगों और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में तत्पर है। इस मुहिम के चलते बहुत से अपराधी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि SK करोड़ ग्रुप और गुज्जर गैंग के तकरीबन सारे गुर्गे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटियाला पुलिस ने लगातार क्रिमिनल, गैंगस्टर ਅਤੇ समाज विरोधी अंसरां ਦੇ खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाई हुई है। ਉਸੇ मुहिम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ SK ਕਰੋੜ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। SP D ਹਰਬੀਰ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿਸਟਲ, ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਰੌਂਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2 और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।